हमारे मौक़िफ़ का इंतहाई मुस्बत जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने हम एक टीओआर बनाएंगे और पाकिस्तान की हकीकी जमहूरियत के लिए आए, हम मुल्क में होने वाली तलखियों को कम करने की कोशिश करें। मुज़ाकरात के पहले दौर में हमें अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, उमर के साथ फिर बाद में देखेंगे। ये हुकूमत कितने दिन चलेगी ये खुदा बेहतर जाने। जो सिविल डिसोबीडियंस है उसकी कॉल जो है नेक्स्ट संडे तक अगर कोई मुज़ाकरात में पेशरफ नहीं होती इसका आगाज़ कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। ये मुल्क में मुज़ाकरात की गूंज तो है, लेकिन अभी तक कुछ टेंजिबल यानी कोई ठोस चीज़ सामने नहीं आई। कल भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ख़ान गंडापुर की बानी पीटीआई खान साहब के साथ जेल में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद ऐसे लगा जैसे अली अमीन ख़ान गंडापुर तो बहुत पुरुमीद हैं, लेकिन बानी पीटीआई मुज़ाकरात के हवाले से कुछ ख़ास पुरुमीद नहीं है। ये पहली बार नहीं है कि खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए आमादगी ज़ाहिर की हो या राज़ी हुए हों। अभी चंद महीने पहले उन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी साहब से रब्ते करने के लिए सीनियर सियासतदान और तहरीक आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब महमूद ख़ान अचकज़ई साहब को बाकायदा कहा था कि आप अगर बात करना चाहते हैं मियाँ नवाज़ शरीफ से, सदर आसिफ ज़रदारी से, तो कर सकते हैं। तो आज हमारे रूबरू भी जनाब महमूद ख़ान अचकज़ई साहब हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। अब ये मुज़ाकरात की बात हो रही है, आपको क्या नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुकत भाई, बड़ी मेहरबानी आप आए। मुज़ाकरात मुझे समझ नहीं पड़ती। आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि महमूद को ये टास्क दिया गया था कि वो ज़रदारी साहब नवाज शरीफ से बात करें। मेरे ख्याल में वो टास्क ऐसे नहीं था। बहरहाल मेहरबानी। मुज़ाकरात, पहली बात यह है कि आपकी नुक्ता निगाह से भी, पाकिस्तान के रहने वालों की नुक्ता निगाह से भी और बिलखसूस तहरीक इंसाफ की नुक्ता निगाह से भी सवाल ये पैदा होता है कि ये हुकूमत लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट, यानी ये जायज़ हुकूमत है या नाजायज़ हुकूमत। मेरे ख्याल में अक्सरियत लोगों का सवाल और बिलखसूस जमहूरी लोगों का जवाब यही होगा कि ये इलेजिटिमेट हुकूमत है। अब एक इलेजिटिमेट हुकूमत से मुज़ाकरात किस बात के? इसको जायज़ बनाना है, इस हुकूमत को, इसी हुकूमत को चलाना है जो ज़र और ज़ोर की कीमत पे आई है, या मुज़ाकरात इसलिए कि भाई ये मुल्क हंगामों का, ये मुल्क मुर्दाबाद जिंदाबाद का, ये मुल्क दरनों का मुतामल नहीं हो सकता, दिन ब दिन आइसोलेशन में जा रहा है, इसके इदारे सारे बैठ रहे हैं। परसों कल मैं नाम नहीं लेता, कल यहाँ में टीवी पे 3-4 वज़ीर एक कतार में बैठे हुए थे, बड़े उस ठाठ और जुर्रत से कह रहे थे कि हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हो गई इस मुल्क में। वज़रा कह रहे थे और कहा कि जिस नौयत की हम करप्शन कर रहे हैं, अगर ये इतने फ़ीसद कम हो जाए या इतने फ़ीसद तक आ जाए, हमारी जान IMF से छूट जाएगी। जब वज़रा भी ये कहते हों कि करप्शन, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं है, फिर तो मुज़ाकरात किसी और बात के लिए होंगे जी। तो किस बात के लिए मुज़ाकरात? सिर्फ इस बात के लिए हो सकते हैं। मैं आपके ज़रिए अपील करता हूँ पाकिस्तान के तमाम इदारों से, अस्करी हो या सिविल, हर वो पाकिस्तानी, हर वो सिटीज़न, हर वो जर्नलिस्ट, हर वो जज, हर वो ब्यूरोक्रेट, हर वो शरीफ आदमी जो पाकिस्तान के दुखों को अपने दुख समझता है, उसके लिए बुनियादी सवाल ये है कि अगर हम पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं तो हमें तौबा करनी होगी सब ने, और जो कुछ हुआ है वो हो गया। हमने यहाँ आइन की हुक्मरानी लानी होगी। आइन को हमने सुप्रीम बनाना है, ताकत को हमने अवाम के वोट की ताकत से ताकत का सचमा बनाना है पार्लियामेंट को, और यहाँ हर इदारे को अपने फ्रेम में लाना है जी। ये सही बात आपने की, लेकिन जब खान साहब ने बानी पीटीआई ने 5 रुकनी कमेटी बनाई, फिर वो 7 हो गए,
तो उनके ज़हन में क्या था? मुज़ाकरात का उन्होंने कहा कि आप जाकर करें, और बार बार पीटीआई वाले भी कहते रहे कि हाँ अब हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने आपके साथ कुछ शेयर किया कि हम इसलिए मुज़ाकरात? मैं नहीं समझता कि इमरान खान ने उनको ये बात कही हो कि जाके इस इलेजिटिमेट गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करो। इस इलेजिटिमेट गवर्नमेंट कमेटी तो खान साहब ने खुद बनाई है ना, 5 रुकनी। मुझे मैं इस बारे में मेरी मालूमात नाकिस हैं, मेरी मालूमात पूरी नहीं है, सुनी सुनाई बातें। पीटीआई वाले खुद कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात किस लिए? मुज़ाकरात तो इसके लिए होगा कि उन्हें कि आईन की बालादस्ती हो, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो, जो सियासी कारकुन सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जेलों में है उनकी रिहाई हो, यहाँ एक जमहूरी हुकूमत हो, इसके लिए मुज़ाकरात। जब खान साहब ने फाइनल कॉल दी थी, जी उन्होंने उस वक्त 4 पॉइंट सामने रखे थे। फिर इन मुज़ाकरात के लिए 2 आ गए थे। एक था कि तमाम लोगों की रिहाई हो, बकौल उनके जो सियासी रहनुमा या सियासी लोग जेल में हैं, और दूसरा था कि 9 मई और 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए। फिर वो मेरा ख्याल है 1 रह गया। तो जब उन्होंने खुद उन्हीं के ट्वीट से आया, मैसेज आया कि हाँ ये कमेटी बना दी है, ये जाकर स्टेक होल्डर से बातचीत करेगी। लेकिन जब मादी में मैंने रेफरेंस भी दिया, आप को ऑथराइज किया गया था कि जाएं आप नवाज शरीफ से बात करें, अपना आसिफ जरदारी साहब से बात करें, वो ऐसा नहीं था क्या? मैंने आपसे अर्ज़ किया, पाकिस्तान की हालत इंतहाई पतली है, बड़ी मुश्किल में है। या अगर मुज़ाकरात होंगे तो मुज़ाकरात इस बात के लिए होंगे कि ये जो चीना और मैंडेट है, अभी हम कहाँ खड़े हैं, पता नहीं कब अदालत ने फैसला किया कि सीटें, अक़लियतों की सीटें इमरान खान की पार्टी को मिलनी चाहिए, अभी तक नहीं मिली। एक कैसा मुल्क है, ना अदालत की कोई बात मान रहा है, ना किसी उसकी बात मान रहा है। शाहबाज बड़ा तकड़ा, यानी आपको क्या इखलाकी जवाब बनता है? इंसान को अपना ज़मीर भी होता है, मैं उसे बेज़मीर नहीं कहता, मेरा यकीन है कि उसे अपना ज़मीर मलामत करता होगा कि अगर ये मुज़ाकरात नहीं हुए, फ़र्ज किया जिनकी बाहर तो बड़ी गूंज है कि हाँ हम तैयार हैं, वो कहते हैं हम भी तैयार हैं, रोज़ाना पीटीआई के रहनुमा आकर कहते हैं कि हम तो तैयार हैं, हुकूमत अभी जवाब नहीं दे रही। फिर स्पीकर सरदार याद सादिक साहब ने भी वीडियो बयान दिया। अगर खुदा न खास्ता ये मुज़ाकरात ना हुए किसी भी पॉइंट पर, तो फिर आप क्या देखते हैं? बात यह है, जिस आपने अभी स्पीकर का नाम दिया, जी, स्पीकर बड़ा ही यानी काबिल एहतराम होता है। स्पीकर उस वक्त स्पीकर होता है जब वो कस्टोडियन बनता है अपने हाउस का। ये स्पीकर ने तो असम्बली को, तो इस असम्बली को मैं क्या कहूँ, मेरे अल्फाज कभी मुझसे सख्त निकल जाते हैं। इस असम्बली में एक पोत इस आदमी ने कबाड़ा बना दिया। यहाँ वो उस सीट पे बैठा होता है, मेरे साथ खुरम एजेंसी का नुमाइंदा है, मेरे पीछे खैबर एजेंसी का इकबाल वो बैठता है, वो नुमाइंदे हैं। वो खड़े होकर चीखते थे, कागज लाए हुए थे कि जी लोग भूखों मर रहे हैं, दवाइयों की कमी है, लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं, किसी को वहाँ के वो गरीब वहाँ बैठ जाते हैं उसकी डेस्क के सामने। ये स्पीकर ये तो बुराई की जड़ है। ये आदमी कहता है मेरा दफ्तर और मेरा घर हाजिर, तेरा दफ्तर और तेरा घर तो साजिश का मरकज़ है। मैं इस पे गवाह हूँ, मैं इसके खिलाफ 4 नहीं 10 गवाह ला सकता हूँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पूछा कि जाके पूछो महमूद किस हल्के से इंतखाब लड़ना चाहता है। ये खुद आया था, ये फौजियों आपको पेशकश करने आया। मैं कोयटा आया था, मौजूदा जो गवर्नर है इसको कहा मुस्लिम लीगी गवाह है इसकी, फिर मैं यहाँ आया। नहीं, जो मियां नवाज शरीफ ने, फिर मैं आया यहाँ, मैं यहाँ के यहाँ से मैं बागा लाहौर गया, मैंने जोड़ी नहीं फैलाई मियां साहब के सामने, बाकी मैंने सब कुछ कहा। मैंने कहा खुदा को मालूम हम ये कहाँ जा रहे हैं। नहीं, आप मियां नवाज शरीफ साहब से मिले इलेक्शन से पहले? मैं मिला, मॉडल टाउन में उन्होंने बहुत इज्जत की, अच्छा खाना खिलाया। वैसे भी वो इस बारे में खुद भी खुशखोर आदमी है। अच्छा, बहुत सारे लोग सारे बैठे हुए थे, ये सारी बातें मैंने की। मैंने कहा खुदा के माने पाकिस्तान इन हालात में यानी क्या ज़रूरत है। आखिर जब नतीजा आया, कम से कम वो शरीफ आदमी पीछे हट गया। मियां नवाज शरीफ इस हुकूमत में वज़ीर आज़म, मेरे ख्याल में ये उनकी शख्सियत के लिहाज से छोटा कदम था। आज भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मैं ये उम्मीद रखता हूँ
कि अपने छोटे भाई से कह दे कि भाई इस्तीफा दे दो। नहीं, लेकिन आपने जो उनसे मिलना था जाकर, आप फिर मिले क्यों नहीं थे? ना नवाज शरीफ से मिले ना आप आसिफ जरदारी साहब से मिले? मुज़ाकरात के बाद जी जी नहीं, उनकी उसमें वो नहीं थी। मेरी बात हुई थी जिम्मेवार लोगों से, शायद उसी का नतीजा हो। जिम्मेवार का क्या मतलब? जिम्मेवार का कौन? जिम्मेवार का मतलब आज टीवी के जिम्मेवार आप हैं ना? नहीं, तो इसकी आपकी मुलाकात होना थी आसिफ जरदारी साहब। नहीं, मेरी मुलाकात सियासी लोगों से होती है और उन सियासी लोगों का सुर्खेल मेरा लैलपुर का राना सनाउल्लाह वो सियासी आदमी है। अच्छा, बात हुई है और उन्हीं बातों के नतीजे में एक अच्छी रिवायत कायम होगी। वो उठते बैठते, अब तो वो खूब गपशप लगाते हैं। मुज़ाकरात होंगे तो इस बात पे पराशा भाई। एक मिनट ना, आपने कहा कि सियासी बंदे से बात होगी, वो आपकी बात आपने कहा सिर्फ वो राना सनाउल्लाह साहब सियासी कारकुन है, सियासी आदमी है। आसिफ जरदारी साहब को मियां नवाज शरीफ उसका मुझे पता है, हालांकि सनाउल्लाह के मुतालिक लोग जो कुछ भी कहते हैं, सनाउल्लाह से कहा गया था कि कुछ हजार वोटों का फर्क है, आपको मैंने बना देते हैं, उसने इनकार किया था। अच्छा, जब मैं हार गया हूँ और बड़े बड़े बुत जाके बैठ के एक वोट नहीं लिया, आके कोई प्रीमियर बना है, कोई पता नहीं कौन सा वजीर बना है, चले मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नादरीन, ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन। आज हमारे रूबरू हैं सीनियर सियासतदान जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब। आपने पीटीआई को मशवरा दिया कि अभी सिविल नाफरमानी छोड़ो, बैठ के मुज़ाकरात करो, और खान साहब ने आपकी बात मानी भी सही, और उन्होंने सिविल नाफरमानी को अभी मौखर किया है, लेकिन कह रहे हैं कि मैं इसके खद्दोखाल को और मैं देख रहा हूँ। इट मीन्स के सिविल नाफरमानी की अभी मौजूद है, वो ख़त्म नहीं हुआ खतरा। अगर देखिए, अगर इस हुकूमत का ये रवैया होगा कि न वो अक्ल की बात मानते हैं, न मंतक की बात मानते हैं, न दलील की बात, उन्हें पता है, उनके घर वालों को पता है, आपको पता है, तमाम फौजियों को पता है, तमाम पाकिस्तान को पता है कि यह हुकूमत ज़र और ज़ोर की आई है, लोगों को पैसा दे के डरा के। अब यह हुकूमत कुछ माने नहीं, इतने बेहिस हो गए हैं। आप जिस स्पीकर की बात कर रहे हैं, यानी 150 आदमी, 150 बहुत बड़ी तादाद है, 150 इंसान मारे गए हैं, और ये बेबक स्पीकर असेंबली में बोलने नहीं देता लोगों को। 10 आदमी धरने के दिन जब शहीद हुए, इससे भी मेरा वो था, इख्तिलाफ था। मैं मशकूर हूँ पीछे वालों का, जब हम बोलते हैं तो सुनते हैं। अगर उनका ये रवैया रहा तो मैं आपको ये खुशखबरी सुनाने की मैं बिल्कुल अकबजानिब हूँगा कि फिर तो सिविल नाफरमानी की तारीख चलेगी, और शायद हम भी उसका हिस्सा हों। जब कोई नाकल की बात मानता है, ना दलील की बात मानता है, ना आइन की बात मानता है, फिर अभी लोग क्या करेंगे इस नाजायज हुकूमत को? यानी मुज़ाकरात तो हो रहे हैं ना, मुज़ाकरात सिर्फ इसलिए होंगे कि यहाँ एक जायज़ हुकूमत बने। जो लोग जेलों में हैं, देखिए आप तहरीक इंसाफ से क्या चाहते हैं? तहरीक इंसाफ 9 मई का मामला इलेक्शन से बहुत पहले का है। 9 महीने के बावजूद लोगों ने पीटीआई को वोट दिए। अब पीटीआई का लीडर जेल में बैठ के कहता है कि भाई अपनी अदालतों की जुडिशल कमीशन बनाओ, जो चोर की सजा वो हमें दे दो। या एक तो ये कि आप किसी जज पे भरोसा नहीं करते। ऐसी भी अफवाहें हैं कि फलाने जज के पास बंडल रख के उसे कहा गया कि आप फलाने उसके जज होंगे, पराशा को यूं करना है, जो भी उन्होंने दिया था। उसने कहा मैंने फाइल नहीं देखी। कहते हैं नहीं, आप ये करेंगे तो फिर आपके साथ फलाना होगा। उसे कहा मैं नहीं कर सकता, वरना फिर आपको फलानी जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अच्छा, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं, अभी आप 2024 के इलेक्शन की बार बार बात कर रहे हैं, 2018 में भी तो यही हुआ था जी। और जो जजेस की बात है, नैब चेयरमैन जो था पिछला, उसको क्या उसके साथ हुआ और उससे मनमाने फैसले करवाए गए, लेकिन मुल्क तो आगे बढ़ाने की कोशिश की गई ना। अभी तो कंसर्न ये है कि मुल्क आगे कैसे बढ़े। कौन बढ़ा रहा है? सब दगे हुए, इसकी बुनियादें निकाल रहे हैं।
इसकी बुनियाद आपने कभी सुना है? एक आदमी क्या पीदी का शोरबा, क्या पार्लियामेंट, क्या उसकी औकात इन्होंने जो बना दी है। 70 करोड़ रुपया, 80 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया एक आदमी को रिश्वत, यह मुल्क बना रहे हैं। 100 करोड़ रुपए से बलूचिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा के, पंजाब के कम से कम 5 जिले 6 महीने खाना खा सकते हैं। 100 करोड़ रुपया। इधर गरीब आदमी, उसको भूख पड़ी है, अब अखबारों में नहीं पढ़ते, सैकड़ों पाकिस्तानी मर रहे हैं, कभी यूनान में मर जाते हैं, कभी तुर्की में मर जाते हैं। क्यों? लोग भाग रहे हैं नेस्ती की वजह से। आप लोगों की रोटी के बंदोबस्त नहीं करते, अपनी हुकूमत के बंदोबस्त के लिए आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं। गरीब आदमी की तनख्वाह 20,000 रुपए तक या 25,000 तक ले जाने की आपकी ताकत नहीं है। तो यही मैं आपके सामने नुक्ता रख रहा हूँ कि पार्लियामान में इस्लाहात ले आएँ, बड़ा मौका है, जो भी मसाइल हैं उनके लिए रिफॉर्म्स लेके आएँ। हर हुकूमत वादा करती है इस्लाहात लाने की, हर हुकूमत वादा करती है रिफॉर्म्स करने की। आप देख रहे हैं दिन ब दिन पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान जब आइन को अब बिगाड़ रहे हैं, आइन की अपनी शक्ल बिगाड़ दी है। पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन की तकरीरें वो कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, क्या जरूरत थी? ये जो 10 आदमी शहीद हुए, क्या आसमान गिरता? मैं नहीं था, मैं नहीं आया था, मैंने गिला किया पीछे वालों से। मैंने कहा जब कुछ नहीं हुआ था, आप लोगों ने 6 महीने आसमान सर पे उठाया था, हाय हुई। जब 10 आदमी शहीद हुए, आपने ये इजलास क्यों इस तरह शुरू किया? आपको सीधा स्पीकर को कहना चाहिए था, मिस्टर स्पीकर सर, एक ये है कि हम आपकी कुर्सी को एहतराम से उठा के नीचे रख दें और पार्लियामेंट में हंगामा कर दें, या ये है कि आज सारा दिन तमाम वो मुअत्तल करके हमने इस 26 नवंबर की कत्लेआम पे बहस करनी है। आप भी बोले, हम भी बोलेंगे। जिस अंदाज में वजीर बोल रहे थे, जी शनाख्ती कार्ड दिखाओ, पागल के बच्चे, तुम्हारा दिमाग खराब है, आपने लोगों के बच्चे मारे, लोग गोलियां सबको लगी सर में। जितने भी हंगामे होते थे, फिर अच्छा भाई अब जर्नलिस्ट हैं, आपने देखा है, वार्निंग दी जाती थी जुलूस को, मत बढ़ो, गैस शुरू कर देंगे, हम लाठी चार्ज कर देंगे, सीधी गोलियां सर ने मारी। राजा नासिर जो हमारे वो हैं सेनेटर हैं पीटीआई के, कुछ नहीं हुआ था। उस गरीब ने कहा कि खुदा को माने, पाशनार में या खुर्म में कोई 20 कनाल जमीन का झगड़ा है, फलाने डीसी को ट्रांसफर कर दो। ये नहीं हुआ। जब वहां 150 आदमी मरे, अकल इनकी ऐसी मारी गई है। शहबाज क्या फर्क पड़ता? वैसे भी तो ये कह सकता था कि ये सूबाई हुकूमत की कमजोरियां, यहाँ से 10 आदमी ले जाके वहाँ उनकी दुआ कर देता, फैमिली के साथ फातिहा पढ़ लेता, उनके लिए इमदाद। अभी मेरी भतीजी कहती है कि हम जहाज भेजेंगे और दवाइयाँ भेजेंगे। मरियम, पता नहीं हमको क्या हो गया है, ना लोग, इंसानी जिंदगी की बिल्कुल कुछ ही नहीं रही। नहीं, यकीनन जो कुर्रम में हो रहा है बहुत ही काबिल अफसोस है। दिल दहक जाता है जब बंदा सुनता है कि पूरे घरों को आग लगा दी गई, बगन एक जगह है वो मार्केट जला दी गई। लेकिन और इससे भाई इस सबसे मुजरिमाना फेल ये है कि इस पे आज तक पार्लियामेंट में बहस नहीं हुई। नहीं, लेकिन अगेन 18वीं तरमीम के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो अमन अमान कायम करना, तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये हमें बताया जाता है। बिस्मिल्लाह, यहाँ उनको लताड़ते हैं, आप यहाँ बहस करते हैं कि ये अल-यमीन वो है, नाअहल है, पीटीआई नाअहल है, फलाना, ये इंसान मरे हैं, आपने क्यों बहस नहीं की? स्पीकर क्या कर रहा है? स्पीकर, मैं तो नहीं, मेरा दोस्त रहा है, हम एक साथ रहे हैं, लेकिन जिसका ये जो रवैया है, मैं इसको स्पीकर समझता हूँ। हवलदार जी है, बिल्कुल पूरा पक्का हवलदार है, उनके अहकामात पे काम कर रहा है जिन्होंने बिठाया हुआ है। वो हमारी भी फौज है, लेकिन हम उनकी बात आइन के उसमें मानेंगे। पहला सवाल ये है कि यहाँ इस मुल्क में चीफ एग्जीक्यूटिव प्रीमियर होगा या कोई और? जब तक ये सवाल हल नहीं होगा, पाकिस्तान की गाड़ी बैठ जाएगी। चलिए नाज़रीन, मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, इसी सियासी सूरत हाल के कुछ और पहलू हैं जिन पर मैं इनकी राय लेना चाहता हूँ, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमारे रूबरू हैं सीनियर सियासतदान और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब। बातें
हम अपनी सियासत की कर रही हैं, एलिमेंट एक ज़रूर है जो हमेशा हमारी सियासत में, हमारे मुल्क की मामलात में रहा है। ये अमेरिका में कांग्रेसमैनों से ख़त लिखवाए गए, वहाँ बयानात दिलवाए गए, ट्वीट्स करवाई गई, अब अमेरिका की पाबंदियाँ भी पाकिस्तान पे लग गई। तो यही कुछ होना था, ये ज़रूरी था। पर अच्छी बात ये है, अगर आपके पास ऐसे लोग हैं कि अमेरिका की कांग्रेस से सिफारती खतूत लिखवा सकते हैं, तो इन लोगों से काम लेना चाहिए। फिर मदाखलत नहीं होगी। एक अमेरिकन के पीछे हम पड़े रहते हैं कि बाबा फलाना काम कर दो। ना अमेरिका ऐसा है कि किसी कहने पे सिफारिशात करता है। हमारी कहानी बिल्ली थैले से बाहर आ गई, सारी दुनिया जानती है कि किस किस्म का इलेक्शन हुआ था। अभी इस पे बजिद रहना पाकिस्तान के लिए बर्बादी का रास्ता है। इमरान खान जेल में है, अच्छा है बुरा है, उसको कोई अच्छा बुरा ख्याल करे या बुरा ख्याल करे, पाकिस्तान के बहुत अवाम की बहुत बड़ी आबादी ने उसे वोट दिया, बहुत बड़ी आबादी ने। उसके तमाम केसेस में एक भी ऐसा केस नहीं है जो काबिल वो जमानत ना हो। इमरान खान को जेल में रखना फ़ायदा क्या? इलेक्शन जीते वो अपनी दे रहे हैं, वोट उन्होंने वो माइनॉरिटीज़ के जो वोट है वो नशिस्तें जो वो अपनी दे रहे। अभी आदमी शहीद हुए 10। अगर मैं उनकी जगह होता, मैं खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जो रहने वाले हैं उनका जिरगा बुलाता, चाहे वो जिस पार्टी में है, मुस्लिम लीगी है, ज़िला हज़ारे का है, टांग का है, गिलगित का है, फलाना का है, कि आए हमारे साथ जिरगा करें। हमारे 10 इंसानों को मारा गया इस्लामाबाद में। मशवरा करते हैं उनसे। इनका ये जो रवैया शहबाज जिस ख्वाब खरगोश में बैठा हुआ है, ये उसकी गलती है। पाकिस्तान के करोड़ों लोग निकलेंगे और शायद हम भी फिर उनका हिस्सा हों। करोड़ों लोग, यहाँ क्या हो रहा है? कौन सा कानून? कातिल भरे फिर रहे हैं, स्मगलर। ये पार्लियामेंट मोहतरम आयाज साहब ने इसे बिल्कुल, मैं क्या कहूँ, सब लोग नाराज हो जाए, क्लब बना दिया है जो गपशप करते हैं। अमेरिका की बात मैं कर रहा था, उसकी बात ही मैं उसमें ये है, मैं ये कहता हूँ कि हम सबको सिविलियन हो या मिलिट्री हो, हमें पाकिस्तान को मुतमरकज़ होना चाहिए। हमारी सियासत कन्वर्जेंट टू पाकिस्तान को किस तरह हम इन बलाओं से निकाल सकते हैं। इसमें फौजी हो, सिविलियन हो, जज हो, जर्नलिस्ट हो, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, हमें पाकिस्तान, हम उस कन्वर्ज होने की बजाय डाइवर्ज आपका रिश्ता उससे है। नहीं, कंसर्न ये आता है ना कि जी लॉबियस्ट के ज़रिए उनको पैसे दिए जाते हैं, वहाँ अमेरिकी कांग्रेस में करारदाद पाकिस्तान मुखालिफ मंजूर करवा ली जाती है, कांग्रेस में इनसे ख़त लिखाए जाते हैं। ये मदाखलत नहीं है क्या? देखो अगर तो खुदा ना करे, अगर तो अमेरिकन पैसों से वो कर सकते हैं, ये जो आप कार खैर कर रहे हैं 70 करोड़ 80 करोड़ एक आदमी को, 80 करोड़ से अगर इस किस्म के कांग्रेस मैन मिलते हों, 10 खत लिखेंगे आपके लिए। आप भी जाए रोबिंग का, ऐसा नहीं है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप अब आ रहे हैं, जनवरी 20 को उन्होंने दोबारा सदर बनना है। आपको क्या लगता है, वो वाकई जैसे पीटीआई के आपके दोस्त खुश हैं कि ट्रंप के आने से उनको रिलीफ मिलेगा या उनको ट्रंप हो दुनिया ऐसी नहीं जैसे एम है। दुनिया ऐसी है कि वो अपने मुल्क को, सब पिछले इलेक्शन भी कह रहे थे अमेरिका फर्स्ट, हम कहने को तो ये कहते हैं पाकिस्तान फर्स्ट, लेकिन हम नहीं करते। जब आप एक दफ़ा कन्वर्जेंट हो जाते हैं, डाइवर्जेंट हो जाते हैं अपने मुल्क से, फिर आपको कोई एक हुक्म देता है, मुझे कोई दूसरा हुक्म देता है, आपको तीसरा हुक्म देता है। अभी यानी हमारी एक मुदाखलत तो नहीं है। कोई देखो कोई पेश इमाम आ रहा है, क्या ताल्लुक उसका? यहाँ जिंदाबाद, हमारे दोस्त हैं, हमारे फलाने हैं। अब तो ऐसी बातें हो रही हैं, अब और भी मुश्किल में हो जाएंगे, हम सब मुश्किल में हो जाएंगे। अब तो ऐसी बातें चल रही हैं कि फलाना मुल्क को तस्लीम कर रहा है। फिर आप क्या कहेंगे? आप इसराइल की बात कर रहे हैं। मतलब ये भाई हमारी अपनी सबकी तवज्जो, हम सबकी, अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेकर आप तक,
हम सब की तवज्जो अपने मुल्क पे होनी चाहिए। इस मुल्क को हम इन बुरानों से किस तरह निकाल सकते हैं। ये बड़ी अच्छी आपने बात की। मेरा ईमान है, अच्छा मेरा ईमान है, अगर हम आइन की बलादत तस्लीम कर दें, यहाँ जिन्होंने इलेक्शन देते हैं उनके हवाले कर दें, 10 साल में ये मुल्क बहुत बड़ा मुल्क बन जाए। आप आइन की बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। आपने कहा कि अपने मुल्क पे तवज्जो करें, अपने मुल्क को ठीक करें। उसका रास्ता तो फिर टॉक्स है ना, मुज़ाकरात हैं। मैं तैयार हूँ आइन के लिए। आइन के बाद मैं तो इलेक्शन से पहले 3 दफ़ा बल्कि 3 साल से मैं चीख रहा हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल इतने गंभीर और गहरे हैं कि इसके लिए तमाम इदारों की बशमूल अफवाज पाकिस्तान, जजेस, आप, ताजर, जो भी काम के लोग हैं, उनकी एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी 3 दिन मुसलसल कि जी इस मुल्क का आप कोई मसला निकालते, फौजी कोई दूसरा मसला बताता, जज कोई तीसरा मसला बताता। हम इंसान हैं, दुनिया में मसाइल का इलाज इंसान निकालता है। जापान और जर्मनी दूसरे जंग आज़ादी में बर्बाद हुए, अब आसमानों पे फिर रहे। पार्लियामेंट का फोरम है इसीलिए कि आप बातचीत करें, बहस हो वहाँ पर। अब हुकूमत और अपोजिशन यानी नून लीग और पीटीआई, या पीटीआई फाइनली राज़ी हो गई नून लीग के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, आप इसको इनकरेज करेंगे? आप क्या मशवरा देते हैं? देखें, अगर नून लीग के साथ मुज़ाकरात इसलिए हों कि बनी गाला आके चक्कर लगाए, या ये कि चलो जाती उम्रा में नाश्ता करते हैं, ये मुज़ाकरात नहीं है। मुज़ाकरात इस पे होंगे कि यहाँ आइन की बालादस्ती ख़राब हुई है, आइन बालादस्त होना चाहिए। उसके लिए किसी इदारे की सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहली शर्त या पहला कदम तो यह है कि आप बैठें तो सही एक मेज पे बैठें। देखिए, हमारे पार्लियामेंट में गैर मुतल्लिका लोग घुस गए, ऐसी अफवाह भी आई कि हवलदार जी इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसी अफवाह भी आई। लेकिन फिर एक कमेटी बनी, उस कमेटी में पाकिस्तान की तमाम पार्टियों के नुमाइंदे हैं। इस कमेटी के हवाले कर दो कि पाकिस्तान की इन बुरानों का, इन जो लेजिटिमेसी और इलिजिटिमेसी जंग चल रही है, इसका इलाज क्या होना चाहिए, वो कमेटी 4 महीने में कर देगी। आप जो पार्लियामान की खसूसी कमेटी बनी हुई है सैयद खुर्शीद शाह साहब वाली, उसकी कमेटी की बात कर रहे हैं। लाउडली थिंकिंग, ये कमेटी कर ले। उसका ये कमेटी क्या करे? ये जो चीखो पुकार चालू है कि यह हुकूमत ज़र और जोर की कीमत पे आई है, इसका इलाज 4 महीने में हो सकता है। यानी आप एक मिनट सर, आप कह रहे हैं कि नई कमेटियां बनाने की जरूरत नहीं है, ये जो पार्लियामान की खसूसी कमेटी बनी हुई है, इसी कमेटी के अंदर तमाम मामलात पर बहस की जाए। तमाम मामलात वो तो खजबेसी हो जाएगी। सीधी सादी बात है, तमाम दुनिया, आप किसी ऐसे जर्नल से पूछें जो आइन की बालादस्ती पे यकीन करता है, वो कहता है आइन में गड़बड़ है, लोग कर रहे हैं। आप किसी जर्नलिस्ट से पूछें, आप किसी ईमानदार ये कमेटी, लेकिन रास्ते 2 हैं। शहबाज भी सुन रहा होगा, मेरे दूसरे दोस्त भी। अगर आप मुज़ाकरात के जरिए इलिजिटिमेट और इलिजिटिमेट गवर्नमेंट की ये तमाशा ख़त्म नहीं करेंगे, फिर लोग सड़कों पे आएंगे, और सड़कों पे आने के बाद इस मुल्क में ये सिकत नहीं है, ये हुकूमत गिरेगी, बुरी तरह गिरेगी। और इन हालात में जब देखो हम क्यों नहीं दबी, शाम में क्या हो रहा है, शाम, इराक, लीबिया, अलजायर, ये चारों मुल्क हमसे उसमें ताकतवर थे फाइनेंसिस में। परसों असद गया, आज शाम के तमाम उस पर मुखालिफिन ने हमले कर दिए। यानी अगर हम गलतियां करेंगे हमारा कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, मुझे जो समझ आ रही है, आप भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों। अच्छा, अगर फ़र्ज़ किया वो खसूसी जो कमेटी पार्लियामेंट की है वो नहीं करती, जैसे बानी पीटीआई खान साहब ने नई कमेटी बनाई है 5 से 7 बंदों की, हुकूमत भी नई कमेटी बना दे, तो फिर उसमें एतराज़ क्या है? एतराज़ उसमें ऐसे लोग होंगे जो सही जनरल इलेक्शन में 2000 वोट भी नहीं ले सकते। सही इलेक्शन में 2000 वोट भी नहीं लेंगे, वो कमेटी के मेंबर होगा। नहीं, खसूसी कमेटी में भी तो वो बैठे होंगे। नहीं, खसूसी कमेटी क्या जरूरत, क्या सीधी सादी बात है। 2 सवाल लोगों को मेरे सवाल बुरे लगते हैं। इस मुल्क में चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होगा, ये फैसला जब तक नहीं होगा ये मुल्क बिल्कुल झटके खाता रहेगा। और जब तक यहाँ आइन की बालादस्ती कायम नहीं, जो कुछ हुआ 75 साल में हुआ,
चोरी चुकारी करके बड़ी बिल्डिंग बना के बस उस पर लिख दो हाज़ा मिन फज़ल रबी, झूठ। सीधा लिख दो हाज़ा मिन फज़ल डाका, हाज़ा मिन फज़ल रिश्वत। ये जो पार्लियामान की खुसूसी कमेटी आप कह रहे हैं कि बात करे बैठ के, इसमें तो फिर सारी जमातें हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का मसला मदारिस का बना हुआ है, आज वज़ीर आज़म से भी उनकी मुलाकात हो गई। तो आप क्या समझते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब आपकी साइड पे आ रहे हैं या हुकूमत के साथ? अच्छा भाई, हम कहीं के नहीं रहे। यही अमेरिका जो आज मदारिस की मुखालफत कर रहा है, जरदारी साहब का जो एतराज़ आया है, हम सब जिंदा थे। रेगन इमाम बना इस्लाम का, थेचर इमाम बनी इस्लाम की। ये अफगानिस्तान में हमारे दीन और हमारे इस्लाम का इस्तेमाल करने के लिए अरब, जापान, कम्युनिस्ट चीन, सारा यूरोप, माइटी अमेरिकन खरबों डॉलर दिया है कि आप बड़े मुजाहिद हैं, अल्लाह अकबर। ये मदारिस गरीब लोग थे, NGOs थे, गरीब मामूली रोटी से गुजारा करते थे, अरबों के पैसे आए बिना। अब ये हल हो जाएगा मामला? हल ये करना है, मदारिस हैं, मदारिस बने हैं। इंसान ऐसे नहीं है कि आपने बना दी मूर्ति, फिर जब आया आपने बस क्रिकेट का बला लगा के तोड़ दिया। आपने खुद लिया इबादत सबा इहमा उर्दा तूस, हम सब उसमें शामिल थे। चलो यार गरीबों को बोलने दो, चुप। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब महमूद खान अचकदई साहब, सीनियर सियासतदान हमारे रूबरू थे। खान साहब को मैं 90 से देखता हूँ पार्लियामेंट में, और कंसिस्टेंस इनकी सोच है और इनके व्यूज़ हैं। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।